हेलो एवरीवन, नमस्ते। ये है स्टोरी हमारी प्यारी प्यारी मौसमी की। और ये स्टोरी परफेक्टली एक्सप्लेन करेगी कि क्यों अभी मौसमी आजकल डिसअपियर्ड है मैसेजेस में। शायद उसका प्रोग्राम शुरू हो चुका होगा। तो देखिए, उसने एग्जैक्टली जो उसको चाहिए था वो मैनिफेस्ट किया। सो जो इस वीडियो में आप सीखें वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और कमेंट्स में डालें कंग्रेचुलेशंस मौसमी। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए इंजॉय कीजिए स्टोरी। हेलो मैम, थैंक यू सो मच मैम इतना प्यारा अपॉर्चुनिटी देने के लिए, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से मतलब मैंने खुद मैनिफेस्ट किया था। मैनिफेस्ट भी नहीं बोलूँगी, मैं इसको ये बोलूँगी कि मुझे आपसे शेयर करना था कोई चीज़, मतलब पर्सनली शेयर करना था उस तरीके से, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सक्सेस स्टोरी आप वीडियोस में यूट्यूब चैनल में भी वो करेंगी, उसका मुझे नहीं पता था। बट आज मैंने जैसे ही अपना यूट्यूब ऑन किया, ओपन किया, करते ही देखा आपका वीडियो, और उसमें वही था कि सक्सेस स्टोरी अगर किसी का है तो आप शेयर कर सकते हो, जिसको आप अपने चैनल में लेंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं को यही तो मैं चाह रही थी कि मैं मैम से कोई शेयर, मेरी जो अभी सक्सेस स्टोरी है वो मैं आपसे शेयर कर सकूं। तो मैम, पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैं ना मैम बहुत टाइम से सोच रही थी, मतलब मैं सोच नहीं रही थी, मैं सोचना नहीं बोलूँगी, मतलब ये मेरा एक मेरा मतलब ड्रीम था, मेरा ये डिज़ायर था कि मुझे ना योगा सीखना है, और मतलब ऐसा सीखना है, नॉट कि उस तरीके से नहीं सीखना जैसे नॉर्मल लोग सिखाते हैं या यूट्यूब चैनल्स वगैरह में करवाते हैं, या ऐसे वेबिनार रख लेते हैं, उस तरीके से ना, मुझे ना जैसे एंशियंट टाइम में या पहले के टाइम पे जो होता है ना, कि पहले टाइम पे क्या बोलते हैं उनको, गुरु शिष्य परंपरा, जैसे उनमें सिखाते हैं ना, गुरु शिष्य परंपरा टाइप से जो होता है। एंड मतलब जो पहले एंशियंट टाइम में सिखाया जाता था, तो मुझे वैसा कुछ करना था। मेरा बहुत मन था कि पहले ज़माने में, मतलब पहले के टाइम पे लोग किस तरीके से खुद को हील करते थे थ्रू योगा, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, और मेंटली कैसे चीज़ों से हील करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना मुझे ऐसा पहले के टाइम के, जैसे अभी हम एलओए के बारे में जानते हैं, बट पहले तो लोग एलओए अलग तरीके से फॉलो करते थे ना, तो बट करते थे, चाहे कोई माने ना माने, बट ये होता है ना। तो मैं वही चीज़ ना, मुझे बहुत तरीके से सीख, कोई भी चीज़ ना मुझे बहुत पहले के टाइम में उसको कैसा यूज़ किया जाता था, हमारे एंशियंट टाइम में उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता था, तो सेम चीज़ ना मुझे वो योगा के लिए भी करना था। तो मुझे योगा का भी बहुत ऐसा था कि मुझे कोई ऐसा मेंटोर मिले या ऐसा कोई गुरु मिले जो मुझे बहुत सारी चीज़ों, मतलब एंशियंट तरीके से सिखाए या वो करे। एंड मैम, पता है अभी कुछ टाइम शायद हो गया, हफ्ते भर का हो गया, हफ्ता 10 दिन हो गया होगा। तो मैंने ना मतलब कहीं पे शायद सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में शायद मैंने देखा, मैं जब स्क्रॉल कर रही थी इतने में ना मैंने देखा कि एक ऐसा ऐड था जिसमें ये था कि आप फ्री में योगा सीख सकते हैं, एंड वो 5 मंथ का है था, और उसमें पूरा, जब मैं पूरा देखा, उसको लिखा हुआ था काफ़ी सारी चीज़ें, तो उसमें मैंने देखा कि गुरु शिष्य परंपरागत, जो भी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर जैसा वह एंशियंट टाइम में सिखाया जाता है, सेम उसी तरीके से ही बहुत सारे डिसिप्लिन के साथ खुद को सरेंडर करके हम हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना, और मतलब बहुत सारी चीज़ें कि आप अगर ये चीज़ मान सकते हो, ऐसे कर सकते हो, आप खुद को सरेंडर कर सकते हो, डिसिप्लिन में रह सकते हो, जो जैसा पहले के टाइम पे होता था, एंशियंट टाइम की बात करूँ, वैसा होता था, बिल्कुल वैसा ही उसमें सारी चीज़ें लिखी थी, जैसा एज इट इज़ मैं चाहती थी कि मुझे बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ हर एक चीज़ को, मतलब बहुत सारी उसमें थी जो संस्कृत वर्ड्स होते हैं, यामा क्रमा करके कुछ था, तो ऐसा मतलब उस तरीके से सिखाया मतलब वैसा ही सिखाएंगे, और ये 5 to 6 मंथ फ्री में सिखाया जाएगा। मतलब बहुत, मतलब मैं तो खुद को एकदम
सातवें आसमान में मान रहे थे कि यार मैं तो जस्ट एक बार ऐसे ही थॉट आया था कि अगर मुझे मौका मिले ना, मैं मैं सबसे बड़ी बात, मैं ये इसलिए सोचती थी क्योंकि मुझे ना ऐसा वो था एक डिज़ायर था मेरे अंदर कि अगर मैं कभी योगा की क्लास लूँ या इस तरीके का कुछ भी करूँ ना, तो मैं ऋषिकेश में ही वैसे सिखाते हैं, तो ऋषिकेश में जाके मैं इस चीज़ को सीखना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ पर ही ऐसे गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत सिखाया जाता है और बहुत सारे डिसिप्लिन के साथ वहाँ पे रहना, उनके तरीके से वो जो खाना सर्व करते हैं, जिस तरीके से उनका खाना पीना होता है, तो वैसे ही सारी चीज़ें, अर्ली मॉर्निंग उठना, फिर जो भी उनका स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करना। तो वही सारी चीज़ें मैम, बट वो डिजिटली हो रहा है। भले ही वहाँ पे नहीं हो रहा, बट उन्होंने फिर एक मेंटर भी मेरे लिए मतलब फिर मैंने उसमें ना फॉर्म भरा, पहले तो वो सब कुछ भर दिया, पढ़ा। तो मैंने तो वही भाई, मुझे तो मैं कह नहीं, मुझे तो ये करना है, चाहे कैसे भी हो मैं करूँगी। जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मैं क्यों नहीं करूँ, मैं करूँगी। तो फिर मैंने उसका फॉर्म फिल किया। उसमें कुछ भी ऐसा हिडन चार्जेस वगैरह भी नहीं था, मैंने सारी चीज़ें देख ली। आफ्टर दैट मतलब वो क्यों सिखा रहे हैं उसका भी मतलब उसमें लिखा हुआ था कि हम फ्री में इतने टाइम तक क्यों सिखा रहे हैं, उसका पूरा चीज़ें था। तो मुझे समझ आया, मैंने उसको वो किया। एंड उसके बाद फिर मेरे पास आज फ़ोन आया वहाँ से। एक्चुअली कल भी आया था फ़ोन, बट कल मैं पिक नहीं कर पाई, तो उनका मैसेज आया, फिर उनका और भी फॉर्म्स वगैरह थे कि सच में आप बिल्कुल श्योर हो कि आप ऐसे डिसिप्लिन के साथ इतने इस तरीके से कैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप श्योर करेंगे तभी हम आपको ले पाएंगे, आप एनरोल कर सकते हो। तो मैंने उनको सारी चीज़ों की श्योरिटी दी। देन उन्होंने फिर मेरा फॉर्म भरा। एंड फिर उसके बाद आज मेरी बात हुई और मेरे लिए एक मेंटोर भी हायर किया गया। उसमें मेंशन था कि आपका एक अलग से मेंटोर भी होगा, जो पहले से सीख चुके हैं, ऐसे ही सीखे हुए, वो लोग भी इसी तरीके से ही सीखे हैं। और ये स्टार्ट कोरोना के टाइम से हुआ है इनका ये चीज़। तो वो जो गुरु है जो सिखाते हैं, उनका वो भी बहुत टाइम, मतलब बहुत तरीके से वो सीख कर आए, बहुत एंशिएंट वाला ही वो करते हैं। और मतलब सेम बहुत सारी मैं आपको शेयर करूँगी, अगर ऐसा हुआ ना, मतलब मुझे कुछ ऐसा मिला ना, तो मैं आपको शेयर करूँगी। उसमें सारी चीज़ें लिखी, आप भी देख लेंगे कि उसमें क्या-क्या चीज़ें थी। तो मतलब मुझे बेसिकली वैसा ही चाहिए था। एंड आई एम सो हैप्पी, आई डोंट नो कि ये कैसे हुआ। मे बी मतलब जब से मैं आपसे मिली हूँ, वैसे तो मैं स्टार्टिंग से ही मतलब हाँ, पॉजिटिव तो मैं रही हूँ, बट होता है ना, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऐसे कंट्रास्ट लाइफ में आए हैं। तो वो सारी चीज़ें फिर भी ठीक है, वो हो जाता है। बट जब से मैं आपसे मिली थी ना, उसके बाद से मैं सच में, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैंने ना अपना सब कुछ मैंने किसी को दे दिया और अब वो करता धरता है। तो मैंने ये चीज़ उसी दिन ही मान लिया था, जिस दिन मैं आपसे मिली थी। उसके बाद से ना मतलब मैं, कुछ भी होता है, कैसे भी सर्कमस्टांसेस आए, कैसे भी कंट्रास्ट आए, मैं खुश रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा खुद को जॉयफुल रखूँ, हमेशा डांस करना, जो कि मतलब प्रोफेशनली मैं एक डांसर भी हूँ, मैं क्लासिकल डांसर हूँ। तो मैं क्या करती हूँ खाना बनाती हूँ तब भी डांस करती रहती हूँ। जब भी मौका मिलता है मैं डांस करती रहती हूँ, जब भी मौका मिलता है मैं फुल साउंड मतलब हमेशा खुद को जॉयफुल मूड में रखती हूँ। कुछ भी चीज़ें होती है, कैसे भी बातें होती है, मैं अब तो ऐसा ही कि कोई मेरे सामने कुछ भी बोलेगा, चाहे मेरे मुझे कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। पहले भी ऐसी थी, बट अब और ज़्यादा हो गई, अब और ज़्यादा मतलब खुद को फ्री कर लिया सारी चीज़ों से। और शायद इसलिए ना बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है क्या, जैसे अब ये मेरे लिए मैजिक है कि 5 to 6 मंथ कोई फ्री में ऐसा कोर्स हो रहा है, वो सर्टिफाइड है। सबसे बड़ी बात, सर्टिफाइड है। और वो भी उसमें आप एज अ कोच भी आगे काम कर सकते हो, और किसी भी तरीके से आप कहीं पे भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़, सॉरी ये मैं बोलना भूल गई, लोग 200 आवर्स, 500 आवर्स ये
अ, बहुत पैसे देकर फिर हिमालय में जाके मतलब ये ऋषिकेश, हरिद्वार और पता नहीं कहाँ-कहाँ जाके लद्दाख वगैरह जाके बाकायदा आश्रम में रह के ये सारी चीज़ें सीखते हैं खुद को मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों में वो करके इंडल्ज हो जाते हैं पूरी तरह। और इसमें ये है कि मैं जो है हमारा इसमें पूरे दिन में 5 टू 6 आवर्स मुझे देने पड़ेंगे और वो अर्ली मॉर्निंग का क्लासेस होगा मेरा और उसमें सारी चीज़ होगी बट और वो भी मे और सबसे बड़ी बात ये मेरे टाइम के अकॉर्डिंग ही है। उसमें ये भी मेंशन है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो बट आपका एक ही टाइम होगा। तो मैंने अर्ली मॉर्निंग लिया क्योंकि वो मेरे लिए बेस्ट था। तो मतलब सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग मिला है एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच मैम कि आपसे मिलने के बाद तो और भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ हुई। हालाँकि मैं वैसे भी मैनिफेस्ट करती थी बट पहले नोइंगली थोड़ा बहुत हो जाता था। बट अब कॉन्शियसली मैं सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाती हूँ। पहले था कि अनकॉन्शियसली करती थी, समझ नहीं पता नहीं था, बस ऐसे सोचती थी और होता था वो अलग चीज़ है। उसका मुझे कभी समझ नहीं आया। बट बाद में रियलाइज़ होता था कि हाँ, शायद ये मैंने कभी मैनिफेस्ट किया बट ये मैंने कॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया तो दैट इज़ अमेजिंग मेरे लिए। मतलब बहुत बड़ी एक सक्सेस है, अचीवमेंट है। तो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक्स टू एवरीवन। थैंक्स वो जो गुरु है उनको उनके लिए भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जिन्होंने एक इतना अच्छा एक सोर्स दिया हमें कुछ सिखाएंगे। ये जो आश्रम है या ये जो फाउंडेशन है जो भी तो ये भी इतनी अच्छी चीज़ें मतलब ये लोगों तक शेयर कर रहे हैं फ्री में किसी को सिखा रहे हैं। जैसा कि पहले के ज़माने में होता था, पहले भी यही चीज़ें थी, खुद को बस सरेंडर करना होता था और एक गुरु शिष्य को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करते थे। तो वही चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बता दी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आई लव यू।